तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन देख रहे हैं इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 9। मार्क्स आउट ऑफ 100 दे रखे हैं। 35 से 45 ऐसे जने हैं 31, 45 से 55 ऐसे जने हैं 42, 55 से 65 ऐसे जने हैं 51। तो ये नॉर्मल डिजिट दे रखा है। तो आपको इसको अगर करना है तो इसने पूछा है पॉइंट में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड 60% और मोर, 60% या उससे ज्यादा। तो पहली बात तो ये लेस देन मोर देन में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन के लिए सीएफ चाहिए होती है, क्यूमुलेटिव चाहिए होती है। तो पहले आपने इसको मार्क्स जो है आउट ऑफ 100 के हिसाब से बिलो 45 किए। देखो बिलो 45 इतने हैं, बिलो 55 तो जोड़ते चलो, बिलो 65 और ऐड हो जाएगा, बिलो 70। इसको अपन ने सीएफ बना दिया। लेस देन वाले में भी लेस देन और बिलो का मतलब एक ही है। अब हम टेबल ऑफ फाइनाइट डिफरेंस बना रहे हैं। वही आपके डिजिट कितने हैं, 3 और 2 5। तो आपको 4 फाइनाइट डिफरेंस बनेंगे। और 73 में से 31 गया 42, 124 में से 73 गया आपका 51, ऐसे 159 में से 124 गया, ऐसे 190 में से 159 गया। तो ये क्यूमुलेटिव वो क्यों हो रहा है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जुड़ के हो रहा है। तो इसी तरह से ये आपके सारे डेल्टा 10, डेल्टा 20, डेल्टा 30 और इससे से निकल गया। अब आगे चलेंगे अपन। अब आपको देखो x आपका 60 निकालना है। तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय डिफरेंस। डिफरेंस 10 का था, ये आपका 1.5 निकल गया। अब आप अपना फॉर्मूला बनाएंगे, वही y0 से स्टार्ट होगा। पहले डिवाइड बाय 1, देन 1 into 2, 1 2 3, देन 1 2 3 4, इस तरह से। यहाँ आपका डेल्टा 10 है तो यहाँ डेल्टा 20 है, तो यहाँ डेल्टा 30 है, तो यहाँ डेल्टा 40 है। और यहाँ आपका x है तो यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ -1 -2 दोनों है, और यहाँ 1 2 3 तीनों है। इसी तरह से आपका पूरा वैल्यू कैलकुलेट होगा। इसको आप सॉल्व करके लाएंगे तो y60 आपका आ गया 99.804, या इसको 100 कर लो। तो स्टूडेंट लेस देन 60 जो है वो 100 स्टूडेंट है। 60 से कम जो स्टूडेंट है वो 100 है, क्योंकि हमने लेस देन में वैल्यू सेट की थी। हमारा जो क्वेश्चन में सेट किया था वो लेस देन में किया था, और हमने लेस देन 60 वैल्यू कैलकुलेट की है। तो लेस देन 60 की वैल्यू आपकी आ गई 100। नाउ टोटल स्टूडेंट है 190। टोटल स्टूडेंट 190 आप देख सकते हैं, टोटल स्टूडेंट 190, आखिरी फिगर 190 था। लेस देन तो 190 है। 190 में से 60 से कम मार्क्स जो है वो 100 जनों के हैं। 190 में से 60 से कम मार्क्स 100 जनों के हैं, तो बाकी जनों के 60 से ऊपर हैं। तो वो बाकी जने कितने हैं, वो बाकी जने 90 स्टूडेंट। तो इस तरीके से पहले अपन ने 60 से कम जने निकाले, 60 मार्क्स से कम जने हैं 100। टोटल 190 में से 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स फर्स्ट डिवीजन नहीं है। तो फिर फर्स्ट डिवीजन के कितने हैं, फर्स्ट डिवीजन के 90 मार्क्स हैं। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन जो है वो आपकी होती है। देखिए इसमें जैसे एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, वेजेस दे रखी हैं बिलो 10, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। नंबर ऑफ पर्सन आपको दे रखे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग वेजेस बिटवीन 60 to 70। इसके बीच में किसकी अर्निंग है वो देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि पहले तो वेजेस को बिलो या लेस देन वो बना लो, आपने बना ली, ये सारी वैल्यू लिख ली। अब ये क्वेश्चन आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार 60 के लिए, एक बार 70 के लिए। फिर उन दोनों को माइनस कर देना तो आपकी वो वाली वैल्यू निकल जाएगी जो आप चाहते हो। यानी पहले आपको 60 से आंसर निकालना पड़ेगा, फिर 70 से आंसर निकालना पड़ेगा, फिर दोनों जो आंसर आएंगे उनका डिफरेंस, क्योंकि हमको बिटवीन 60 एंड 70 पूछा है, तो दोनों आंसर के बीच की जो वैल्यू होगी, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका आंसर होगा।